पालम क्षेत्र में स्थित हाईलैंड केयर हॉस्पिटल, जहां आधुनिक तकनीक से हर बीमारी का होता है सफल इलाज। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ दीक्षित ने क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल की शुरुआत की है। जाने माने सर्जन डॉक्टर सौरभ दीक्षित को नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर 10,000 से भी ज्यादा लैप्रोस्कोपिक और बाकी सर्जरीज का अनुभव है। इंडिया टाइम 24 न्यूज पर देखिए गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सौरभ दीक्षित से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज मेरे साथ मौजूद हैं हाईलैंड केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर सौरभ दीक्षित। इनसे हम बात करेंगे कोविड के बारे में भी और ये जो हॉस्पिटल है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर। डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ दीक्षित है और मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैंने अपनी सारी की सारी पढ़ाई इंडिया से और कुछ डिग्रीज़ मैंने फ़ॉरेन से भी करी हुई हैं और मेरी स्पेशलिटी ही है दूरबीन विधि से सर्जरी। बिना काटे बिना चीरा लगाए हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करते हैं और मैं सारी सर्जरीज़ करता हूँ, जिसमें से जनरल, लैप्रोस्कोपिक एंड इवन कैंसर की भी सारी सर्जरीज़ मैं करता हूँ। जी डॉक्टर सौरभ, मैं ये समझना चाहूँगा, पालम में आपने रिसेंटली इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है, तो क्या इसकी वजह थी और इसी क्षेत्र में आपने क्यों सर्विसेज देने की सोची? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मैं इंडिया के बाहर दुबई और इवन फ्लोरिडा, क्लेवलैंड क्लिनिक फ्लोरिडा, यहाँ तक में मैं ऑपरेट कर चुका हूँ और मेरे पास ऑफ़र्स भी थे काम करने के। दिल्ली आने के बाद मैं द्वारका में रहता हूँ, तो मैंने द्वारका के सभी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम किया और इवन पालम के भी एक से एक छोटे से छोटे हॉस्पिटल्स में भी काम किया। तो मुझे जो पर्सनली एक चीज़ ऐसी लगी कि पालम की जनता कहीं ना कहीं एक अच्छे अफोर्डेबल ट्रीटमेंट से वंचित है। यहाँ पर या तो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है और उसके लिए पेशेंट को जो पैसे खर्चा करने पड़ते हैं वो ट्रीटमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि एक सेवा भाव, जैसे द्वारका की मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते एज फार एज बिल्स आर कंसर्न, बट येस दैट सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन ब्रिंग टू द पालम सो दैट वी कैन हेल्प ऑल द पीपल। लाइक यहाँ की जितनी भी जनता है उनसे मैं पर्सनली कनेक्ट हो सकूँ, क्योंकि पालम दिल्ली की टिपिकल पॉपुलेशन से अलग है। यहाँ लोग बड़े इमोशनल से हैं, आपस में फैमिलीवाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करने में मुझे जो गौरवान्वित फील होता है, जैसे मुझे अच्छा लगता है, वो शायद मुझे द्वारका या विदेश में भी काम करके नहीं फील हुआ। तो यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा और एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे देने के लिए। ठीक है डॉक्टर दीक्षित, आपने बता दिया एनवायरनमेंट कैसा है और आप क्यों लोगों से यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं आपके हाईलैंड हॉस्पिटल के आसपास, कंपटीशन भी है। यहाँ क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ लोगों को मिलेंगी? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स तो बहुत हैं, लेकिन एज़ फार एज ट्रीटमेंट की वैल्यूज़ आर कंसर्न्ड, सर्जिकल यहाँ पर एक इतना बड़ा जो गैप था वो था सर्जरी। यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके पास अपना खुद का सर्जन हो। यहाँ पर किसी को भी इलाज कराना होता है तो वो सर्जन को बुलाते हैं और वो पेशेंट को पहली बार और आखिरी बार रोटी में ही देखता है, तो ऑपरेट करके निकल गए और उसके बाद कोई पता नहीं, कोई आता नहीं। तो मैंने यहाँ के पेशेंट्स को देखा है भागते हुए डॉक्टर्स के पीछे, एक बार ऑपरेट करते फिर वो ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ गया डॉक्टर, और कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा थे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मैंने यहाँ पर पहली बार जो लैप्रोस्कोपी की जो विधियाँ मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो शायद ही पालम में कोई और हॉस्पिटल यूज़ करता है। जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ इकोनॉमिकली वीक लोग भी रहते हैं, उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जेब खाली हो जाएगी, सरकारी में जाएंगे तो लंबी कतारों में लगना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएँ हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने ये हॉस्पिटल खोला क्योंकि मैं ऑपरेट करता था लैप्रोस्कोपी विधि के द्वारा। किसी भी सेंटर में अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ की बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख, जैसे लाइक अगर हम कोई भी अच्छी एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना चाहते हैं तो 1.5-2 लाख से कम नहीं पड़ती है। और अल्टीमेटली यहाँ के लोग पेट कटवा के सर्जरी कर लेते थे क्योंकि उनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने इस चीज़ को दूर करने के लिए अपना खुद का सेंटर बनाया। ना यहाँ पर मुझे किसी को बुला के देना है, ना मुझे किसी के मतलब किसी को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि नहीं आप अगर पैसा देंगे तो ही ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर हमने उस रेट को, उस कॉस्ट को एकदम ही मिनिमाइज़ कर दिया। अगर हमारे पास कोई पेशेंट बुखार का भी आता है, कोई गरीब पेशेंट भी आता है, कहता है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उससे ये तक कह देते हैं कि भाई सिर्फ आप दवाओं के पैसे दे दें, अगर वो भी ना हो पाए तो चलो
कम से कम अगर वो ठीक हो गया तो वो 2-3 पेशेंट तो हमें ला के दे ही देगा, और इससे उसका भी और हमारा दोनों का काम चल जाएगा। चलिए, ये बात सुन के शायद जो लोग देख रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी ज़रूर आ जाएगी। डॉक्टर दीक्षित, एक सवाल मैं आपसे कोविड से रिलेटेड भी करना चाहूँगा। पूरे देश में लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कोविड से हमारा देश जंग लड़ रहा है। एक बार जहाँ मामले वैक्सीनेशन आई और मामले कम होने शुरू हो गए, लेकिन अब दोबारा से देखने में आ रहा है कि इसका नया स्ट्रेन बढ़ रहा है, फिर दोबारा से लोगों का डर जो है सामने आने लगा है। इस पर हॉस्पिटल कितना तैयार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोविड की जो समस्या है, इसने देश स्तर पे नहीं लेकिन जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी हर एक को परेशान करके रखा है, हर एक को हैरान करके रखा है। अगर हम कोविड की बात करें तो ये चिंताजनक विषय है, लेकिन इसके लिए किसी को घबराना नहीं है। हमें संयम से चलना है, क्योंकि एज़ फार एज हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, हमारा हॉस्पिटल हर तरीके से इसको टैकल करने के लिए तैयार है। और पहली बात तो ये है कि इस कोविड में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस किया, जहाँ पर हेल्थ आज की डेट में कोविड इज़ नॉट अ हेल्थ, इट्स अ नेचुरल कैलामिटी, और कैलामिटी के वक्त हम बिज़नेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमने भी कई सारे कोविड पेशेंट्स के लिए तैयारियां कर रखी हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स, हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बाईपैप मशीन्स अवेलेबल हैं, और एक एनेस्थेटिक हमारे पास है जो डेडिकेटेड है सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। बट मेरा कहना लोगों से यही है कि कोविड को लेके सतर्क रहें और मास्क पहने, हाथ धोएं, और इन सब चीज़ों से अगर आप अपने आप को कोविड से प्रोटेक्टेड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इन केस अगर आप फिर भी बीमार पड़ते हैं तो यस, हमारे लिए हमारे हॉस्पिटल में कोविड के लिए सारी सुविधाएं हैं, एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल। वी हैव अलाउड एलोकेटेड अ टीम ऑफ 6 पीपल जो कि कोविड वैक्सीनेशन की पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, सरकारी फॉर्मेलिटीज़ उन्हें पूरी कर रही हैं। और एक बार हमें वैक्सीन का स्लॉट मिलता है तो हम युद्ध स्तर पर इस चीज़ को पालम वासियों को तक लेके जाएंगे, ताकि उन्हें हरसमेंट ना हो, लंबी लंबी कतारों में ना हो। ज़रूरत पड़ी तो हम, अगर गवर्नमेंट परमिट करेगी तो घर पे भी जाके जिस तरीके से पोलियो की वैक्सीनेशन होती है हम उस तरीके भी जाके कर सकते हैं। पर ये चीज़ अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको बाइफरकेट, मतलब उनको बाईपास नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से भी होगा हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अभी गाइडलाइंस आई नहीं है, वो अभी भी आना बाकी है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीक्षित, जिन्होंने बताया कि जो हाईलैंड केयर हॉस्पिटल पालम में खोला गया है, इसकी क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, और साथ ही साथ पालम के निवासियों को क्या कुछ यहाँ नया मिलेगा, क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और क्या कुछ ऑफर्स मिलेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।